नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों सबसे पहले जिन कैंडिडेट का यहाँ पर SSGD का एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बहुत सारे विशेष कि उनके माता पिता का जो सपना और उनकी जो मेहनत है वो सफल हो। इसके अलावा आपको जैसा कि मैंने फर्स्ट पारी का जो एनालिसिस था, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए, सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वाला देख सकते हैं। अब दूसरा वीडियो जो कि आपकी सेकंड पारी आप देख सकते हैं, GD का आज 4 फरवरी को जो सेकंड पारी है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए, किन टॉपिक से क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन है जो वापस रिपीट हो रहे हैं, सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपको पता होगा एग्जाम आपका लगभग 1 बजे समाप्त हो गया था लेकिन मैं हाथों हाथ नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि व्यू या लाइक के चक्कर के अंदर किसी बच्चे को गलत जानकारी देना वो उचित नहीं है। तो पहले जितने मुझसे जुड़े हुए रहते हैं स्टूडेंट्स, उनसे मिलना, इसके अलावा जो मेरे साथी होते हैं जो एग्जाम देने गए हुए रहते हैं, उनसे बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद वो बताते हैं कि इन टॉपिक से ये सवाल आए हैं। तो मैं आपको इस हिसाब से, मुझे थोड़ा सा समय लगा लेकिन जो न्यूज़ दूंगा आपको उचित दूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही अगली शिफ्ट में जो एग्जाम आए उसका एनालिसिस लेकर मैं आपको सबसे पहले पास आ सकूँ, ठीक है। इसके अलावा जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि भर्ती सब में जितने सारे नए अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूँ। चलिए दोस्तों, और बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है वापस उन टॉपिक से वापस से रिपीट हुए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे, मेरी वजह से अगर किसी बच्चे के मान लीजिए 5 से 7 सवाल भी वापस सही होते हैं, या मेरी वजह से मान लीजिए किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई भी उपलब्धि नहीं होगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी और GK GS की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, हिंदी की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा तेज करूँगा ताकि आपका समय खराब ना हो। सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं, तो देखिए बात करते हैं विलोम शब्द की। देखिए विलोम शब्द पहली पारी की तुलना में इस बार 2 से 3 विलोम शब्द पूछे गए हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पर्यायवाची शब्द की, पर्यायवाची शब्द ये दोनों टॉपिक है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इनमें पहले जो 2 आ रहे थे अब 3 हो रहे हैं। तो पर्यायवाची भी लगभग 2 सवाल पूछे जा रहे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस बार है, आपको पहले पारी की तुलना में देखूं तो मुहावरे का पहले नहीं था, इस बार मुहावरे का 1 सवाल आया आपके, ठीक है। 1 सवाल देखो रिक्त स्थान से भी मिला है दोस्तों, रिक्त स्थान भरना इजी आई है। पहले बता दूं आपको, जो ये हिंदी है काफी इजी आई है, जो आपका लेवल है मतलब मिक्स पर्सन बिल्कुल नहीं है, वही है जो पिछले बार पैटर्न था, 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 GK GS उसी प्रकार, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार का पैटर्न है और जो लेवल है इसका वो इजी से मॉडरेट है, ठीक है। जैसे आपने 2024 में जो आपका पता पिछले साल जो एग्जाम था सेम वैसा ही है। हाँ, इस बार कह सकते हैं थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ तो GK GS के अंदर और मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटिंग आ रही है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा बढ़िया लेवल आया, कहीं ना कहीं कट ऑफ कम रहने में इसी का योगदान मिला। इसके अलावा बात करूँ तो समानार्थी शब्द, तो दोस्तों समानार्थी शब्द इसका भी आपको कम से कम 1 सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करूँ तो देखिए वाक्य शुद्धि, इसमें क्या होता है ना, जैसे आपको 3 मान लीजिए वाक्य गलत दे दिए, 1 सही दे दिए, या फिर मान लीजिए 3 सही दे दिए, 1 गलत दे दिया, तो वाक्य शुद्धि के भी दोस्तों 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करूँ तो शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि इससे भी दोस्तों 1 शब्द मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स इसके अंदर दे रखे हैं आपके, तो वो हिसाब से, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों गद्यांश, गद्यांश तो इजी आ रहा है आपको पता है गद्यांश आपका 5 नंबर है, तो कहीं ना कहीं हिंदी के अंदर आपने जरा भी अगर 1 महीने 2 महीने भी पढ़ाई की है तो हिंदी में आप 20 में से 18 19 नॉर्मल कर सकते हैं, और जिसने अच्छी मेहनत की है वो 20 में से 20 करता है। हाँ, 1 सवाल जो वापस इसमें थोड़ा सा चेंज मिला है वो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, कहीं ना कहीं क्रिया, पिछली जो पहली पारी थी उसमें नहीं आया था, इस बार क्रिया के अंदर सवाल आया था। क्रिया वो जो सवाल था लगभग देखिए इससे था, सकर्मक या अकर्मक क्रिया से रिलेटेड था। देखिए आपको एक चीज और बता दो, आप सोचते होंगे सर आप सवाल नहीं बता रहे कंफर्म, देखिए सवाल में बता नहीं सकता, क्योंकि देखिए ऐसे है उसका एक गाइडलाइंस है कि हाँ प्रॉपर जो सवाल है वो नहीं बता सकते, हाँ किस टॉपिक से है वो चीज बता सकते हैं उससे रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नया सवाल बन गया, ठीक है। तो हिंदी में जो चीज थी मैंने आपको बता दी। अब जो कहीं ना कहीं GK में इस बार थोड़ा सा कह सकता हूं ज्यादा परिवर्तन, तो GK के अंदर क्या क्या पूछा गया है GK GS में, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं। GK GS के अंदर मैं बात करूं सबसे पहले देखिए करंट अफेयर्स की, इसके दोस्तों 2 से 3 सवाल देखने को मिले। अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो एक आप ध्यान रखना, राज्यपाल, आप समझ जाना, ठीक है। राज्यपाल से 1 सवाल, राज्यपाल से दोस्तों 1 सवाल आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो भी रिसेंटली है वो सारे आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है। ये लीजिए राज्यपाल, राज्यपाल से 1 सवाल आ रहा है, समझ रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा बात को देखिए पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से सवाल वापस रिपीट हो रहा है, पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर देखिए अगर मैं बात करूं तो पंचवर्षीय योजना के अंदर आप मोस्टली जैसे आप इसके उद्देश्य दे सकते हैं, इसके अलावा समय देख सकते हैं, इसके अलावा इसका मॉडल क्या था, समझ गए। पंचवर्षीय योजना में देखना है। स्टैटिक GK, कहीं ना कहीं देखिए स्टैटिक जो GK है इसके भी दोस्तों कहीं ना कहीं 2 से 3 का वेटेज अच्छा खासा रह रहा है, ठीक है। मौलिक अधिकार फिर बार बार भाग के आ रहे हैं दोस्तों,
ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार रट के चले जाना। एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए कि आप किसी कहने या वो चीज़ पढ़ रहे 8-8 10 घंटे मैराथन ले रहे जिससे सवाल ही नहीं आ रही जिन टॉपिक से, क्या मतलब आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। ये टॉपिक्स लगातार रिपीट हो रहे हैं तो आपको यही पढ़ने, सबसे पहले रट दो इनको, ठीक है ना। आगे बात करूँ, देखिए दोस्तों अनुच्छेद, अनुच्छेद से अब कौन सा अनुच्छेद पूछा गया वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इजी सवाल है इसके अंदर, अनुच्छेद के अंदर आपका हार्ड नहीं था, ठीक है। एक सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक खोज, ठीक है, वैज्ञानिक खोज समझ गए आप, जैसे कि अंदर इस वाद्य यंत्र की, ये मान लीजिए इस चीज़ की किसने खोज की है, या आपकी जैसे विद्युत फ्लक्स हो गई, इस हिसाब से, ठीक है। आगे बात करूँ, देखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से भी दोस्तों आपके 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा ये कर देता हूँ, एक सेकंड आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश रट लेना आप, ठीक है। आगे बात करूं तो एक थोड़ा सा यूनिक सवाल है कि जब आपके देश की जो आज़ादी यानी स्वतंत्रता के समय आपके जो आसपास के जो मुख्य जो कंट्री है उनके आप प्रधानमंत्री रटना, ठीक है। 8 से 10 कंट्रियों के प्रधानमंत्री रट लेना, ठीक है। आगे बात करूं तो गवर्नर जनरल, या आप जिनको आप और कह सकते हैं वायसराय, तो गवर्नर और वायसराय से एक सवाल आएगा, ठीक है। आगे बात करूं तो इसके जनगणना, इस बार कहीं ना कहीं मुझे जीके के बच्चों ने अच्छे खासे सवाल बताए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एक नृत्य, नृत्य से दोस्तों कभी कभी एक तो कभी 2 बार आ रहे हैं, जैसे एक शास्त्रीय नृत्य से भी कभी कभी 1 या 2, यानी एक शास्त्रीय से पूछ लेते हैं या फिर कभी एक ही सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो दोनों के मैंने आपको अच्छे खासे सवाल बता दिए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको जो बाकी 2 टॉपिक जैसे रीजनिंग और मैथ उनके भी बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है, उनके क्या सवाल पूछे गए हैं तो उनके भी आप देख लीजिए। अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा ये मानना है कि आपको सही टॉपिक्स बताऊं, ठीक है, ताकि किसी बच्चे का मेरी वजह से उसका भविष्य खराब हो, ये बिल्कुल नहीं चाहता मैं, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए जो वास्तव में सही सवाल आते हैं बस मैं आपके लिए वही लेकर आता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपके रीजनिंग और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक थे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ दोस्तों मैथ्स, ठीक है, अब देखिए मैथ्स में कौन कौन से थे। सबसे पहले सिंपल, देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से आपका एक सवाल आ रहा है, इजी सवाल आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूं कि आपका जो फॉर्मूला बेस होता है, फॉर्मूला बेस पे आ रहा है, ठीक है। एक दोस्तों आपका आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज पे, कभी कभी एक सवाल इनसे मिक्स भी आ रहा है, दोनों से, दोनों को मिला के। एक इस बार थोड़ा सा पिछले में शायद नहीं था, एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल आ रहा है। एक सवाल दोस्तों सरलीकरण से आ रहा है, ठीक है। ये 7-8 टॉपिक है, ये रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक नहीं आ रही उन पे टाइम खराब मत कीजिएगा। समय और कार्य, समय और कार्य, इसके अंदर कहीं ना कहीं आप एक चीज को देख सकते हैं, हम बोलते हैं ना कि ना ए और बी किसी टंकी को कितने समय में भरते हैं तो सी कितने समय में भरेगा, उस हिसाब से, ठीक है। आगे अगर बात करें तो समय और दूरी, समय और दूरी से भी एक सवाल आ रहा है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों प्रतिशत, सबसे ज्यादा जो सेकंड पारी में वेटेज रहा वो रहा है दोस्तों प्रतिशत का। प्रतिशत के सवाल 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे, इजी थे, 2 सवाल इजी थे, एक थोड़ा सा लेंथी, इसी वजह से मैथ में थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाभ हानि, लाभ हानि, इससे भी दोस्तों 1 से 2 सवाल आ रहा है। एक सवाल दोस्तों इस बार लगातार आ रहा है, वो दोस्तों छूट, छूट से, इससे भी एक सवाल, इसको आप बट्टा भी बोलते हैं, मान लीजिए अब अगर किसी को पता नहीं तो बट्टा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अरे एक सवाल दोस्तों औसत से आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा समय मुझे वीडियो में जरूर लगा था, लेकिन मेरा यही मानना है कि आपके लिए मैं जो टॉपिक से सवाल आए ना, जो बच्चों ने मुझे बताया, जो मेरे से जुड़े हुए, मैं आपको वही सवाल बताऊं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक सवाल आ रहे हैं, ठीक। इस बार थोड़े से चेंज हुए पिछली मतलब जो पहली पारी में थे उसकी तुलना में। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग, एक तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आया है। एक बात करूँ अगर इसके अंदर हम, तो एक दोस्तों पासा, अगर पिछली वीडियो में कुछ जैसे कि डाइस हो गया, ठीक है, अगर किसी को हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश में बता दूँ, ठीक है। एक दोस्तों एक आपके नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से इजी सवाल आ रहा है, एक बिल्कुल इजी आ रहा है, देखते कर दोगे आप, एक थोड़ा सा मॉडरेट, ठीक है। आगे बात करूं तो एक सवाल दोस्तों वैनारिक से मिल रहा है,
ठीक है। एक सवाल आपको वेनारिक से, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए जैसे दिशा वाला टॉपिक हो गया तो इसके अंदर में से 3-4 बच्चों को बिठाना था तो ईजी हो गया, 5-6 बच्चों को बिठाना था तो थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक होता है आकृतियाँ गिनना, पिछले आपकी जो फर्स्ट पारी थी उसमें ये नहीं था, लेकिन इसके अंदर है, ध्यान रखना। आकृति गिनना जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज, वो सारी चीजें, ठीक है। आकृति गिनना हो गया। एक दोस्तों एक आ रहा है मिसिंग नंबर, एक मिसिंग नंबर का आ रहा है एक सवाल, ठीक है। आगे बात करें कथन निष्कर्ष का, पहली पारी में जरूर 2 सवाल आए थे, लेकिन इस बार है थोड़ा सा इसके अंदर कथन निष्कर्ष के अंदर बात करूं तो इसमें एक ही सवाल आया इस बार, ठीक है। एक बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर मान लीजिए जैसे ज़्यादा बच्चों को बैठाना रहे तब फिर इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कम बच्चों को बैठा रहे तो लेवल ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूँ दोस्तों तो इसके अंदर एक सवाल दोस्तों दिशा से आया है, इजी सवाल था बिल्कुल। रीजनिंग आपको बता रहा हूँ, टाइम जो लग रहा है थोड़ा सा मैथ में लग रहा है और जीके थोड़ा सा आ रहा है, बाकी दोनों बहुत इजी है आपके। इसके अलावा एक आपके रक्त से आ रहा है, इंग्लिश की बात करूँ तो ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक दर्पण और जल, इसके अंदर प्रतिबिंब होता है आपको पता है, तो दर्पण से आ रहा है, पहली बारी में दर्पण से आया था तो जल से भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा पेपर कटिंग, ये क्वेश्चन जो पेपर कटिंग वाला लगातार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर कटिंग भी हो जाती है या फिर मान लीजिए इसको थोड़ा सा मोड़ना भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी अच्छे से। तो दोस्तों सारी चीज़ जो थी पेपर के अंदर, थोड़ा सा समय, मेरा यही उद्देश्य है कि समय थोड़ा सा अधिक लग सकता है, लेकिन बच्चों के लिए सारी चीज़ें मैं अच्छे से लेकर आऊँ, ठीक है। तो जो सारी चीज़ थी मैंने आपको बता दिया है, अगली पारी का भी मैं हाथों हाथ लेकर आऊंगा, प्रयास करूंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार टॉपिक यही रिपीट हो रहे तो आपको इन्हीं पे फोकस करना है। 8-8 10 घंटे की मैराथन जो बिल्कुल आपसे जिनसे टॉपिक नहीं पूछे जा रहे उन पर ध्यान नहीं देना है अगर आप नए हैं, ताकि मैं अगला जो ही जैसे आपका अगली थर्ड पारी का शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।